हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आप सभी को मकर संक्रांति की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें 68 बीपीएससी की तो 12 फरवरी फिक्स है। तो 12 फरवरी को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए कि क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि आखिर इस पेपर में हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली बार मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो उनमें से डायरेक्ट हमने क्या क्या पेपर में देखा और अब हमारे पास पेपर है तो इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि 68 के लिए आपको किस तरह से आगे की तरफ बढ़ना है बचे हुए समय में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद के आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसमें आप अपना पूरे जी जान लगा करके अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपका समय वेस्ट हो और आप अच्छे तरीके से समय का यूटिलाइज करते हुए इस बार 68 में आप अपना रिजल्ट ज़रूर देखो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, इस वीडियो को बस शेयर करने के लिए कहूँगा कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपके पास होगा तो पेपर आप अपने से ले लीजिए और उसमें से मिला करके देख लीजिएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और जो कुछ पॉइंट्स अगर छूट जाते हैं तो उसको आप अलग से मेंशन कर लीजिएगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं अब साइड में रखता हूं। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अपने बोर्ड पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस तो नहीं करूँगा कि क्वेश्चंस क्या थे। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर को पलट के देख लीजिएगा, वो डेफिनेटली मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल क्यों? क्योंकि इस पेपर में सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल मैंने टॉपिक क्यों दिया, क्योंकि इससे दो प्रश्न देखने को मिला था। आप यहाँ पे देखिए, नेपियर वाला जो प्रश्न था सिंध विजिट करने वाला, वो आपका नेपियर गवर्नर जनरल से संबंधित आपके जो पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे गवर्नर जनरल रखा है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि गवर्नर जनरल से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है। चलिए, तो पहला टॉपिक आपका क्या था? गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको ये रेडी करना है। जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिखेगा उस टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इस तरह से आप देख लीजिए कि क्वेश्चंस पूछे गए थे कि नहीं गए थे, पूछे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को रख रहा हूँ। इसके बाद है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा गया, आप पेपर में उठा करके देख लीजिए। विधि आयोग से भी क्वेश्चंस पूछा गया था, तो यानी कि आपको ये दो टॉपिक भी कवर करना है। बचे हुए समय में इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और हमारे तरफ से जो भी क्वेश्चंस होगी जो हम कर सकते हैं इन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने की, वो हम डेफिनेटली बनाएंगे। ऑलरेडी हमारे चैनल पे इनमें से बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ उसमें जो पॉइंट्स छूटे हुए थे उन सभी को भी कवर किया जाए। जितना हो सकेगा हम करेंगे। इसके बाद समझौता आता है। तो समझौता में आपको जितने भी समझौते हिस्ट्री में हुए हैं आप उन सभी को याद रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रही बात इसके आगे की टॉपिक है, तो अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बनता है आंदोलन। तो आंदोलन जो भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उन सभी आंदोलन को एक बार पढ़िएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आंदोलन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से भी क्वेश्चंस आया था। तो मतलब कि आपको जो टॉपिक यहाँ पे दिया जा रहा है उन टॉपिक को पढ़ना है। बस इस वीडियो को ये देखिए कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्राचीन भारत के प्रमुख जो राजवंश है। अब इसमें तो बहुत सारे राजवंश आते हैं, लेकिन एग्जाम्स में क्या फोकस किया गया था आप वो देखिए। हर्यक वंश से क्वेश्चंस पूछा गया था। मौर्य था तो मगध, मौर्य, गुप्त, वर्धन वंश से क्वेश्चंस था, कुषाण से था। तो इन सभी राजवंश को एक बार अच्छे तरीके से, सिर्फ पढ़ना नहीं है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर क्वेश्चंस आए तो करना है। और ये लगभग हमारे चैनल पे सारे वीडियो के टॉपिक आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम कराएंगे, कोई बात नहीं। आप बस वीडियो को इस देखिए। दक्षिण भारत के राजवंश में आपको अपने तरफ से दे रहा हूं कि एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राजवंश की जब बात आ ही रही है तो दक्षिण भारत के राजवंश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चोल हो गया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, बिहार में क्या प्रथम रहा, अगर हम बात करें हिस्ट्री में क्या प्रथम, राज्य व्यवस्था में कौन प्रथम बने थे, राज्यपाल, ये सभी जो प्रथम है। उद्योग की बात करें तो उसमें प्रथम, सब चीज़ों में प्रथम जो बिहार है उसको एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे, मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जनजाति विद्रोह भारत में भी और बिहार में भी, दोनों को कवर करना है। जनजाति विद्रोह से क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सभी जो टॉपिक देख रहे हैं आप ना, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो वो डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे
बनेंगे ही बनेंगे, और हम हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करते हुए आए हैं। अगला है आपका प्रमुख संगीति। जो हिस्ट्री में बौद्ध संगीति हुई, जैन संगीति हुई, और दक्षिण भारत में जो आपका संगीतियाँ हुई थी संगम में, वो सभी को आपको देख लेना है प्रमुख संगीति। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक। दिल्ली सल्तनत के जो भी प्रमुख आपके 5 वंश देखने को मिलता है, उन सभी को तो पढ़ेंगे, और साथ में जो दिल्ली के प्रमुख सुल्तान रहे, जैसे इल्तुतमिश हो गए, बलबन हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी हो गया, फिरोज शाह तुगलक हो गया, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो इन पर आप पार्टिकुलर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं सोर्स से मिल जाएगा, नेट से भी मिल जाएगा, पार्टिकुलर बुक में भी आपको अच्छे तरीके से दिया गया। तो इनको कवर करना है किसी भी तरह से। उसके बाद है मुगल शासक। मुगल के जो भी शासक हैं उनको आप एक बार पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, खास करके अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, ये सभी जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनसे प्रश्न बनता है, और सबसे फेवरेट जो होता है वो अकबर ही है। अकबर और शाहजहां, जहांगीर, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जनगणना। तो जनगणना में 2011 से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, भारत से क्वेश्चंस पूछा गया था तो बिहार को भी कवर कर लीजिएगा, बिहार और भारत दोनों। क्योंकि पिछली बार जब हुआ था, जब 8 मई को एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, तो उसमें बिहार से क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिहार जनगणना से। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मिट्टी। तो मिट्टी से, भारत की मिट्टी, करेवा मिट्टी से क्वेश्चंस पूछा गया था, तो वहाँ पे आपको भारत के साथ साथ बिहार की मिट्टी को भी कवर करना है, राइट। अब इसके बाद आता है उद्योग और कारखाना। उद्योग और कारखाना, जिसमें भारत और बिहार दोनों को साथ में लेकर के चलना है कि भारत में कौन सा कारखाना कहाँ स्थापित हुआ, पहला कारखाना कौन सा था, बिहार में उसी की तरह से देख लीजिएगा, यानी दोनों को साथ में लेकर के चलना है। अब बात करते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज से भी काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था, तो पंचायती राज को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया था, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आया था। तो पंचायती राज को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार एसएससी था या फिर बीपीएससी है, तो बिहार के लिए पंचायती राज इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद महासागर से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, महासागर, सरगासो जो आपने देखा था, तो महासागर को ठीक से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की समिति और आयोग, जो भी समितियां हैं, जो भी आयोग था, भंडारी समिति से क्वेश्चन था, तो आयोग जो है, जैसे सरकारी आयोग है, पुंछी आयोग है, ये सभी जो आयोग है उनको भी आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ध्यान से देखेंगे। सौर मंडल से भी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सौर मंडल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है कि सिंपल ना होकर के अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन सके। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चंस तो कहीं से बन सकते हैं, तो टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो टॉपिक आप पढ़ेंगे सौर मंडल बिल्कुल डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी टॉपिक को लेकर के चलना है। साथ में लोकसभा से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद को तो छोड़ नहीं सकते हैं, अनुच्छेद तो हर एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन से 1-2 प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो अब देखिए एग्जाम्स में क्या हो रहा है ना, कि पहले जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते थे जो बार बार रिपीट होते रहते, तो वही पूछा जाता है, लेकिन अब अनुच्छेद में बहुत सारा बदलाव हो गया। इसमें वो सारे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं जो रेयर केस में हम लोग ध्यान देते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो याद है उसको छोड़िए, जो अब नहीं याद है, जो कभी आप ध्यान नहीं देते थे, उस पर फोकस करिए। ठीक है, उस पर फोकस करना है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, इन सभी पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको इन पे डिटेल में पढ़ना है अलग से। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, जैसे उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन सा कार्य, जो फेमस कार्य है उनसे संबंधित घटनाएं हैं, उनको याद रखना है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, आपने देखा होगा, पेपर देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट था कि आपका अंतरिम मंत्रिमंडल। आंतरिक मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, उसके क्या क्या सदस्य थे, क्वेश्चन पूछा गया था ना कि क्या सदस्य थे। और उसके बाद है संविधान सभा, तो संविधान सभा को भी आप देखेंगे। तो ये देखिए, अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान सभा, ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को पढ़ना है तो सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यार छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, तो इसको पढ़िएगा। और जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनाम को आप ध्यान में रखिए। जो भी उपनाम है, जो भी फेमस पर्सन है, उनके नामों को, उपनाम जो है उनको याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चंस
कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जिनको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कहाँ से है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मिलेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं करंट पे, कि करंट से कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछे गए थे। जैसे 21-22 से आपका पुरस्कार याद रखना है, जैसे आपको देखने को मिला होगा बुकर पुरस्कार, गीतांजलि श्री, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 21-22 के पुरस्कार आप पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस थे, बिहार से भी भारत से भी, तो दोनों को पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण, बजट दोनों को पढ़ लीजिएगा। और चर्चित व्यक्ति जो भी स्थान रहा करंट का, उसको भी पढ़ेंगे। निश्चय 2.0 योजना, देखिए ये आपका बिहार से है, वहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि निश्चय 2.0 जो योजना है उसको भी आप पढ़िए, और साथ ही साथ निश्चय योजना जो था सिर्फ निश्चय, उसको भी पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों में कंपेयर करने की बात दे दी जाए। इसके बाद है मंत्रालय और नया मंत्रिमंडल। जो भी मंत्रालय बने हैं, जो भी मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं, उनको ध्यान रखना है। नया मंत्रिमंडल जब गठन होता है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा एग्जाम्स में जाने से पहले। और साथ ही साथ राज्यों के सीएम को भी याद रखिए, पूछा गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम पूछ लिया गया था, तो इस तरह से राज्यों के सीएम को भी जाने से पहले, ये चीज़ जो होता है वो एग्जाम्स में जाने से पहले एक बार देख लिया जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा तो बदलाव होता नहीं है, तो जो भी बदलाव होता है लास्ट में आप एक पेज रखिए, जो नया अपडेट वाला मिल जाता है मैगजीन, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल के लिए क्या करते हैं, देखिए बिहार स्पेशल से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ कि करंट तो आप छोड़ नहीं सकते। बिहार करंट अफेयर्स करीब करीब आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग 12-15 था क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो बिहार करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। बिहार करंट के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे खासे थे, तो बिहार करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा। लगभग 1 साल का आपको पढ़ना है, और ये कहाँ से पढ़ना है ये तो आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कहाँ से करंट पढ़ना है बिहार का, आप बहुत माहिर हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कि जैसे जिलावार क्रम से जो करंट की घटनाएं हैं वो पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें भागलपुर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो भागलपुर को अच्छे से पढ़िए कि भागलपुर में क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं। मैंने आपको कराया भी था पिछली बार, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है प्रमुख व्यक्ति, जैसे कि इस खेल से संबंधित इनको ये पदक मिला, तो उनका संबंध किस जिले से है, उनका संबंध किस खेल से है, तो इस तरह के प्रमुख व्यक्ति को याद रखना है। बिहार के संदर्भ में किन किन क्षेत्रों में वो प्रसिद्ध रहे, तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब बात करें कार्यक्रम, तो जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है, जो योजना चलाया गया था, जैसे सुनंदनी कार्यक्रम पूछा गया था, तो आपको ये सब याद रखना है। जैसे कि ऑपरेशन पूछा गया था, ऑपरेशन प्रहर, तो वो भी आपको याद रखना है। तो जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी प्रमुख योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, उनको याद रखना है, और ये सब कराया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को भी देख लीजिएगा, 22-23 देख लीजिएगा, 21-22 तो आपको ना के बराबर है, ना ही पूछेगा। और बजट को देख लेना, क्योंकि बजट देखिए आपका लास्ट में पेश होगा, तो डेफिनेटली वो तो पूछेगा नहीं, तो जो भी पूछने का चांस है वो आपका पिछले वाला साल ही पूछा जाएगा, तो आप इसको बजट को देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के स्टैटिक्स से, जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद है जलप्रपात बिहार में जो भी हैं, जलकुंड को याद रखिएगा, बिहार के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको याद रखिएगा, ये सभी स्टैटिक है जो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। इसके बाद झील, नदियों से क्वेश्चंस तो नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो बिहार की नदियाँ, उसके बाद विद्रोह को पढ़ना है, विद्रोह बिहार में क्या क्या हुआ ये याद रखना है, और साथ में आधुनिक बिहार का जो इतिहास रहा, खास करके जो प्रमुख पर्सन से जुड़ा हुआ, जैसे कि पूछा गया था ना जयप्रकाश नारायण किस तारीख को जेल से वो भागे थे, दीपावली के दिन, तो इस सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बिहार के जो स्पेशल आपका आता है ना इम्तियाज़ अहमद सर का बुक, या फिर आप कोई और भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ से आधुनिक बिहार के इतिहास को, और ख़ास करके जो दिल्ली सल्तनत के समय बिहार का संदर्भ रहा, बिहार की जो भी घटनाएं रहीं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू अंदाज़ा लग गया होगा कि अब आपको बचे हुए समय में अपने किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और इनमें से जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इन टॉपिक पे कवर कर लीजिएगा, काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रामबाण की तरह काम करने वाला है पेपर में, ठीक है। इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन सटा करके पूछे जाने के चांसेस, अगर ये नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली इसके बगल वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं, हमारा काम ही है पढ़ना, तो इतना करना है। और इसमें से जो टॉपिक अभी तक मैंने नहीं कराया उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और बचे हुए समय में आप हमारे साथ रेगुलर बनने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगी वो बिल्कुल आपका एग्जाम्स के लिए आएगा। जिस तरह से हमने पिछले 67वीं के लिए काम किया था, लगभग 1 महीना आपके साथ अच्छे तरीके से,
तो इसी तरह से हम लोग इस वीडियो के बाद आने वाले जो भी वीडियो होंगी उनको आप फॉलो करिए और जो टॉपिक आपको लाया जाएगा उसको अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए और समझिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक भी वीडियो आप मिस ना करो। रही बात बिहार करंट अफेयर्स की, तो इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार हमारी वीडियो से क्या हेल्प मिली थी। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग पढ़े थे, उनको पता है, ठीक है। वैसे भी आपको बताऊंगा तो आपको यकीन होगा नहीं, तो आप अगर आपके किसी फ्रेंड ने हमारे चैनल से अगर वीडियो देख करके गए थे एग्जाम्स में तो उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग को हमारे पेड कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पेड कोर्स 68 के लिए बहुत पहले से चल रहा है, तो जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशंस पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके बिहार स्पेशल के साथ साथ इन सभी टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं नोट्स के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में अब किसी नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।